हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हर दूसरे स्टूडेंट का लगभग ये कमेंट आ रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, यूआर का क्या जाएगा, ओबीसी का क्या होगा, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा क्या होगा। तो आई जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाना तो बहुत मुश्किल है। एमपीपी भी है, इट ऑलवेज कम्स विथ सरप्राइजेस, बट स्टिल कुछ अजम्पशंस लेके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। आप बिल्कुल से एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली स्लाइड पे जंप करके वीडियो देखेंगे तो यूज़लेस होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अजम्पशंस लिए गए हैं इन बिटवीन। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली लॉजिकल लगेगी चीज़ें। जब भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाती है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ ही चीज़ें आती है, जैसे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा, किस डिपार्टमेंट का ज़्यादा जाएगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। बट जो एक चीज़ है जिसे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है वो है प्रोपोर्शनेट मार्क्स। प्रोपोर्शनेट मार्क्स के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को जानकारी होती नहीं है और कोई इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। फिर कुछ भ्रांतियाँ फैलती हैं कि सेम शिफ्ट में सेम मार्क्स हो के भी किसी के मार्क्स कम हो गए, किसी के मार्क्स ज़्यादा हो गए। तो वो कम ज़्यादा क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोपोर्शनेट मार्क्स क्या होते हैं। तो जिस दिन एग्ज़ाम दी जाती है उस दिन स्क्रीन पे कुछ मार्क्स शो होते हैं, तो वो उसको ऑन स्क्रीन मार्क्स कहा जाता है। और जैसे ही हमारा रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट हम ओपन करते हैं तो उसमें दो तरीके के मार्क्स लिखे होते हैं। एक ऊपर लिखा होता है प्रोपोर्शनेट मार्क्स और उसके नीचे लिखा होता है नॉर्मलाइज्ड मार्क। और जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स होता है उसी के ऊपर जो है वो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो प्रोपोर्शनेट मार्क्स में क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम दिया है, किसी ने आज एग्ज़ाम दिया है तो उसके मान लीजिए 150 मार्क्स है। अब उसकी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए, कुछ के आंसर चेंज हो गए, तो उसके कारण जो है उसके मार्क्स में जो वेरिएशन आएगा और जो फाइनल मार्क्स आएंगे आफ्टर वेरिएशन उनको प्रोपोर्शनेट मार्क्स कहा जाता है। और इन प्रोपोर्शनेट मार्क्स के ऊपर ही सारा कुछ नॉर्मलाइजेशन का एवरेज मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, टॉप 1%, 0.1%, जो भी है सारा कुछ इस प्रोपोर्शनेट मार्क्स के ऊपर किया जाता है। तो अभी जो भी आपके रॉ मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स के हिसाब से हम जिसको भी मान रहे हैं कि हाँ ये शिफ्ट टफ थी, ये कम थी, ये वो था। बट एक्चुअली ये होगा कि जब क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे या क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन चेंज होते हैं, कितने डिलीट होते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करेगी सारी चीज़ें। तो प्रोपोर्शनेट मार्क्स को हम एक एग्जांपल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। रमेश और सुरेश के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। रमेश और सुरेश जो है वो हमारे बंगलो इंजीनियर्स यूनिवर्स के बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए, मानते हैं कि रमेश और सुरेश जो है उन्होंने एक ही शिफ्ट 6 मॉर्निंग में पेपर दिया था। दोनों के मार्क्स जो है 150 बता रहा था ऑन स्क्रीन। रमेश के भी 150 मार्क्स है, सुरेश के भी 150 मार्क्स है। अब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्शन रेज किए गए, क्वेश्चंस लोगों ने चैलेंज किया क्वेश्चन को, तो उसमें से उस शिफ्ट में से जो है वो 5 क्वेश्चंस, टोटल 5 क्वेश्चन, मतलब कुछ के आंसर चेंज हो गए, कुछ डिलीट हो गए, तो ऐसे 5 क्वेश्चंस में डिफरेंस आया। तो अब जो रमेश के 150 मार्क्स थे, जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए उस शिफ्ट में, रमेश का उसमें से एक भी सही नहीं था। उसका जो मार्क्स है वो एक भी सही नहीं था, तो उसके 150 मार्क्स ही बचे हैं आउट ऑफ 195 नेट मार्क्स उसके। क्योंकि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 200 में से 150 थे, तो अब 195 में से 150 हो गए। सेम चीज़ देखता है सुरेश पे, तो सुरेश के जो 5, उस सेम शिफ्ट थी, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, बट जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए वो सारे के सारे सही थे सुरेश के, तो उसके जो 5 मार्क्स ऐड हो रहे थे वो रिड्यूस हो गए। तो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए तो उसके 5 मार्क्स कम हो गए। अब रमेश के नेट मार्क्स है 150 आउट ऑफ 195 और सुरेश के नेट मार्क्स है 145 आउट ऑफ 190। अब इसके बेसिस पे हम प्रोपोर्शनेट मार्क्स निकालेंगे। प्रोपोर्शनेट मार्क्स कैसे निकालते हैं कि 195 में से अगर आपके 150 आ रहा है, तो अगर 200 का होता, सेम 5 क्वेश्चन डिलीट ना होते, 200 क्वेश्चन होते, तब उसमें से आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो रमेश के मार्क्स इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 150/195 इंटू 200। तो रमेश के मार्क्स जो बनते हैं वो बनते हैं 153.85। इसी तरीके से सुरेश के मार्क्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 145/195 इंटू 200। तो सुरेश के जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स बनेंगे वो 148.72। तो देखिए, रमेश के मार्क्स भी और सुरेश के मार्क्स दोनों के मार्क्स सेम थे, शिफ्ट सेम थी, बट जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स इनके रिजल्ट में दिखाएगा, रमेश के 153.85 आएंगे, सुरेश के 148.72 आएंगे। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन आ जाता है कि इसके कम हो गए, इसके बढ़ गए। अब इसके ऊपर क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर मान लीजिए कि दोनों इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में +2 होता है, तो रमेश के 155.85 हो जाएंगे, सुरेश के 150.72 हो जाएंगे। तो अब लोग कहेंगे कि सुरेश सेम शिफ्ट सेम मार्क्स होके भी इसका तो 0.72 बढ़ा और उसके 5 मार्क्स बढ़ गए, तो ऐसे कैसे गफला हुआ, एंड सो मेनी थिंग्स। बट इट्स
सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनेट मार्क्स है, कि सारा खेल जो है वो प्रोपोर्शनेट मार्क्स के इर्द गिर्द घूमता है। नेक्स्ट जो चीज़ है देखिए, हाईएस्ट कट ऑफ ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाएगा, ये हम कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पीडब्ल्यूडी का तो हमेशा से ऊपर जाता है ना, पर इस बार क्योंकि यूआर्स की सीट नहीं है, ओबीसी की कुछ सीट है, तो मुझे लगता है ओबीसी पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ जो है वो हाईएस्ट जाएगा। सबसे ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट का अगर वो कट ऑफ जा सकता है तो वो ओबीसी पीडब्ल्यूडी का जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ओबीसी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जनरली यूआर की 50% ऑफ सीट ओबीसी के बच्चे ले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो पीडब्ल्यूडी में इस बार सिर्फ ओबीसी को फाइट करना है, तो जो ओबीसी के जो टॉप कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम ऑफ देम विल गो फॉर पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। सेकेंड नंबर पे UR WRD हो सकता है, या तो UR ऑफ नगर निगम इंदौर हो सकता है, क्योंकि और थर्ड पे UR RES और UR ऑफ नगर निगम भोपाल, क्योंकि नगर निगम इंदौर और भोपाल जो है इनमें वैकेंसीज काफ़ी कम है। तो अगर वहाँ के कुछ बच्चे जो टॉपर होते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो इनका कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वेश्चंस कितने डिलीट होंगे किस शिफ्ट में, प्रोपोर्शनेट मार्क्स क्या होंगे, उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो एकदम से नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना होगा ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है राइट नाउ। और पी भी वैसे भी सरप्राइजेस देता है, तो कोई इतना एक्यूरेटली इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब कुछ अजम्पशंस लिए हुए हैं मैंने, तो उसको हम देखते हैं। टफेस्ट शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए मेरे हिसाब से टफेस्ट शिफ्ट 6 की मॉर्निंग और इवनिंग टफेस्ट शिफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगी। मतलब ये तो काफ़ी हद तक श्योर है कि 6 मॉर्निंग इवनिंग टफेस्ट शिफ्ट नहीं होगी। अब टफेस्ट शिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चंस कितने टफ थे, उसका पैरामीटर ये बिल्कुल भी नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पैरामीटर ये होता है कि शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं, 0.1% टॉपर के मार्क्स कितने हैं, और ओवरऑल मार्क्स कितने आ रहे हैं लड़कों के। तो इस तरीके से टफेस्ट शिफ्ट का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने टफ आए हैं दैट इज़ इररेलेवेंट, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट में बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग आ गए, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा आ गए, तो आपका कितना ही शिफ्ट टफ हो, आपका एवरेज अगर शिफ्ट का ऊपर जाता है तो उस शिफ्ट को जो है टफ नहीं कहा जाएगा। और जितना भी मैंने डेटा देखा है, देखिए मैंने बहुत सारा डेटा देखा हुआ है, कुछ फेलो यूट्यूबर्स हैं उनके कट ऑफ्स भी देखे हुए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कॉपीराइट लग जाएगा, बट आई एम थैंकफुल टू देम। उनके बहुत सारे कट ऑफ और डेटाज देखे हैं मैंने। हमारे सर्वगोलाकार भैया काफ़ी, मतलब उनका डेटा का रेफरेंस लिया मैंने इस कट ऑफ को बनाने के लिए। और भी कुछ है, सब इंजीनियर साहब है, एसडीओ साहब हैं। तो ये जो इंडिविजुअल यूट्यूब है, कोचिंग की बात नहीं कर रहा, जो इंडिविजुअल यूट्यूबर है जो इस फील्ड में काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उनके सारे कट ऑफ को मैंने देख के एक कुमुलेट करके एक आइडिया लगाने की कोशिश की है। तो निष्कर्ष ये मेरे हिसाब से निकलता है, क्योंकि मैंने खुद भी 6 मॉर्निंग में एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी सारे के मैंने मार्क्स देखे हैं, तो 6 मॉर्निंग इवनिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। मतलब जितने हाईएस्ट मार्क्स अगर बनेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेशो रहेगा 6 मॉर्निंग और इवनिंग वाले बच्चों का। तो इसको कट ऑफ को बनाने के लिए कुछ अजम्पशन हम ले रहे हैं कि 6 मॉर्निंग और इवनिंग जो होगा, हम मान के चल रहे हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं हो। अब देखिए होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, प्रोपोर्शनेट कम हो सकता है, ज़्यादा तो शायद ही हो, बट कम हो सकते हैं। बट हम फॉर द सेक ऑफ प्रेडिक्टिंग कट ऑफ हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 मॉर्निंग इवनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा मार्क्स में। 7 मॉर्निंग इवनिंग में 3 से 6 मार्क्स का बढ़ेंगे, 8th में भी 3 से 6 मार्क्स बढ़ेंगे। अब 7th में भी ये हो सकता है कि 7 मॉर्निंग के मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाएँ, 7 इवनिंग के कम हो। 8 मॉर्निंग के कम रह जाए, 8 इवनिंग के ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। बट क्योंकि हमको एक निष्कर्ष तक पहुंचना है, हमको एक कट ऑफ प्रेडिक्ट करना है, उसके लिए हम ये अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि 6 में कोई चेंज नहीं है, 7th में 3 से 6 नंबर बढ़ रहे हैं, 8th में 3 से, अब बढ़ने को तो 10 नंबर भी बढ़ सकता है, जैसा कि पीवी की कुछ हम प्रीवियस एग्ज़ाम्स में देखते आ रहे हैं कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड तो होता है नॉर्मलाइजेशन और प्रोपोर्शनेट मार्क्स का, तो बढ़ने को ज़्यादा बढ़ सकता है, बट हम ये चल लेके अभी आगे बढ़ रहे हैं। सेफ स्कोर की बात करते हैं, जो भी हमने अजम्पशंस लिए अभी तक उसके हिसाब से। तो सेफ स्कोर देखिए यूआर का जो है, अगर आपके 145 प्लस मार्क्स हैं, ये सेफ स्कोर है। आप बोलेंगे कि अरे अगर 144 है तो फिर क्या, तो ये लॉजिकल नहीं है। सेफ स्कोर है मतलब कि अगर आपके 145 प्लस है, 146 है, 147 है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपका सिलेक्शन लगभग लगभग कन्फर्म है अगर 145 प्लस यूआर में है, ये सेफ स्कोर है। अब कोई बोला 144.5 पे क्या होगा, तो वो आप समझ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है।
तो एक्सपेक्टेड जो सेप स्कोर है यूआर के लिए 145 प्लस है, तो आपको लगभग कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ओबीसी के लिए वही 140 प्लस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 136 प्लस, एससी के लिए 131 प्लस और एसटी के लिए 120 प्लस। ये सारे मेल्स के लिए हैं। फीमेल के लिए बात करें तो यूआर के लिए 137 प्लस अगर आपका है तो काफ़ी अच्छा चांस है कि आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ओबीसी में 131 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 127 प्लस, एससी में 122 प्लस और एसटी में जो है 110। ये फीमेल के लिए है। मेल फीमेल के बीच में जनरली देखिए 7, 8, 9, 10 ऐसे कुछ मार्क्स का डिफरेंस रहता है। तो ये सेफ स्कोर है एमपी सब इंजीनियर के लिए। अब आते हैं कट ऑफ पे। तो एमपी सब इंजीनियर सिविल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अब देखिए ये बहुत एक रेंज में दिया गया है। सबसे पहले तो एग्जैक्ट तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। एक रेंज के बाद में ये बहुत ही अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें काफ़ी सारा रिजल्ट आएगा। अगर मान लीजिए आज स्टे हट जाता है तो आज या कल या परसों जब भी रिजल्ट आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अजम्पशंस के साथ हमने ये लिया है, तो वेरिएंस आ सकता है, काफ़ी वेरिएंस आ सकता है। एग्जैक्टली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो कट ऑफ देखते हैं। यूआर का जो है वो 138 से 143 जा सकता है। यूआर मेल का 138 से 143 जा सकता है। ओबीसी मेल का 133 से 138 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस मेल का 128 से 133, एससी मेल का 124 से 129 और एसटी मेल का जो है 114 से 119। अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इतना डिफरेंस क्यों है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो नेक टू नेक चलता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस डेफिनेटली नेक टू नेक चलता है, बट यहाँ पे सिनारियोज कुछ अलग है। यहाँ पे सिनारियो ये है कि अगर आपने एमपी ईएसबी की वेबसाइट पे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो आई थी 2022 की वो देखी होंगे, तो नंबर ऑफ़ अप्लाइड स्टूडेंट्स का एक डेटा आया था जिसमें आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएड के कैंडिडेट जो है वो लेस देन 6000 है। वो जो कि एससी एसटी से भी कम है। कंपैरेटिवली एससी एसटी के कैंडिडेट ने भी बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया है। तो कहीं ना कहीं इनके फॉर्म फिलअप का या एग्ज़ाम अपीयर्ड के जो कैंडिडेट होंगे उनका रेशो जो होगा वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरी। तो इस हिसाब से इसलिए डिफरेंस कम है और इसलिए मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो ओबीसी से कुछ मार्क्स कम ही जाएगा। फीमेल की बात करें, यूआर फीमेल का 129 से 134 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी फीमेल 123 से 128, ईडब्ल्यूएस फीमेल 119 से 124, एससी फीमेल 115 से 120, एसटी फीमेल 105 से 109। यहाँ पे भी यूजुअली मेल और फीमेल के बीच में कट ऑफ में 7, 8, 9, 10 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे भी हमने वही मेंटेन करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए फीमेल डेटा इतना अवेलेबल नहीं होता है। मेल डेटा सारा काफ़ी अवेलेबल था, उसके बेसिस पे मेल कट ऑफ प्रेडिक्ट किया गया और उसमें से वही जो डिफरेंस है 7, 8, 9, 10 मार्क्स के अराउंड मेंटेन करते हुए हमने फीमेल का भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है। अब एमपी सब इंजीनियर के साथ में ड्राफ्ट्समैन और समयपाल दो और एग्ज़ाम हुए थे। अब क्योंकि समयपाल का डेटा इतना अवेलेबल नहीं है और समयपाल में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट से उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बात भी नहीं हो पाई है, तो समयपाल का कट ऑफ हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, ड्राफ्ट्समैन का कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट्समैन का कट ऑफ देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हुआ ये है कि ड्राफ्ट्समैन के एग्ज़ाम में बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं। पेपर जो है वो एक ही शिफ्ट में हुआ था, नॉर्मलाइजेशन का कोई इशू नहीं है। मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं। मैंने हाईएस्ट अभी तक 170 या 170 प्लस कुछ सुना है ड्राफ्ट्समैन में। मार्क्स बहुत ज़्यादा आए, बट एक फ़ैक्ट की बात यह है कि जिस भी बच्चे के मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं ड्राफ्ट्समैन में, उसको कहीं ना कहीं सब इंजीनियर में उसका हो जाएगा। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा ऐसा यूजुअली मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहा जाता है कि सब इंजीनियर की सारी पोस्ट उसके बाद ड्राफ्ट्समैन रखा जाता है। कुछ लोगों ने तो संविदा को भी ड्राफ्ट्समैन से ऊपर रखा हुआ है, तो जब तक वो संविदा में चल जाएंगे बट ड्राफ्ट्समैन में नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका उधर तो हो ही जाएगा। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 160 अराउंड जो है वो प्लस, तो इस हिसाब से हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ का। क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम थी तो कैटेगरीज़ के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा जैसा सब इंजीनियर में रहा है। सब इंजीनियर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यूआर का कट ऑफ जो है ड्राफ्ट्समैन का 150 से 155 जा सकता है। ओबीसी का 148 से 152, ईडब्ल्यूएस का 147 से 151, एससी का 145 से 150 और एसटी का जो है वो 140 से 145 जा सकता है। ये मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर ड्राफ्ट्समैन। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे हमने वही चीज़ करी है कि डिफरेंस मेंटेन करा है 7, 8, 9, 10 मार्क्स का। तो यूआर का जो है वो 145 से 150, ओबीसी का फीमेल 143 से 148, ईडब्ल्यूएस फीमेल 141 से 146, एससी फीमेल 139 से 144, एसटी फीमेल 132 से
137। ये कट ऑफ रहे हमारे एक्सपेक्टेड सब इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन के। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना आइडिया नहीं है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो पाई है, इतना ज़्यादा डेटा नहीं है सिंपली। तो हम एकदम कुछ भी व्यूज़ बनाने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। सो जिसमें मुझे काफ़ी कुछ आइडिया था सब इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन, उसका मैंने कट ऑफ बता दिया है। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट कब आ सकता है? तो देखिए आज 7 फरवरी है, 7 फरवरी को हियरिंग होना है 2 केस है डिप्लोमा और संविदा कर्मी। अगर आज स्टे वकेट हो जाता है तो देखिए, आज कुछ लोग बोल रहे हैं आज भी रिज़ल्ट आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आज रिज़ल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 116 नंबर है आउट ऑफ 129। तो शाम को भी अगर कहीं सम अप होता है, स्टे वकेट होता है, तो कोर्ट का ऑर्डर आने में 1-2 घंटा मिनिमम लगेगा। 4-5 बजे अगर पीईबी की सारी तैयारी है, डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रिपेयर्ड है, उनको बस डेट लिख के सील साइन करनी है, तो हो सकता है कि 6-7 बजे तक रिज़ल्ट आ जाए अगर स्टे वकेट होता है तो। और आज अगर उनका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन बचा होगा तो कल या परसों आ सकता है रिज़ल्ट। और अगर आज स्टे वैकेट हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में डेफिनेटली रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर स्टे वैकेट होता है आज तो। और अगर आज स्टे वैकेट नहीं होता है तो फिर वही है, नेक्स्ट डेट मिलेगी, उसका वेट करेंगे, उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आ सकता है। तो देखिए, अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी कोई सजेशंस ओपिनियंस व्यूज़ है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट का रिप्लाई करूँ, तो आप डेफिनेटली अपने व्यूज़ क्वेरीज जो भी हो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।